देश के सबसे बड़े हिंदी अखबार दैनिक भास्कर पर आज आयकर विभाग के रेड के बाद देश में निडर पत्रकारिता के ऊपर बड़ा सवाल हो चुका है। क्या अब पत्रकारिता करना सवालों के घेरे में आ चुका है? सरकार से सवाल करना, क्या आप अपनी सुरक्षा को खतरे पहुंचा रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर मैं लाइव हूँ द लोक नीति के न्यूज़ रूम से। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है पूरा स्टाफ। आज स्टाफ से हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये क्या सोचते हैं। जिस तरीके से दैनिक भास्कर पर आज छापा पड़ा, ठीक उसी तरीके से लखनऊ में ब्रजेश मिश्रा जो कि भारत समाचार के एडिटर इन चीफ हैं, उनके घर पर भी छापे पड़े हैं। इन छापों से आखिर सरकार क्या आपको संकेत देना चाहती है? तो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट गरिमा श्रीवास्तव जी। गरिमा जी, दैनिक भास्कर पर छापा पड़ा है, साथ ही एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के ऊपर भी ये छापा पड़ा है। आप क्या सोचती हैं, क्या आज देश में युवा पीढ़ी जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आई है वो खतरे में है? कहीं ना कहीं इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि सच्ची पत्रकारिता की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार दैनिक भास्कर ग्रुप और भारत समाचार ने कोरोना में हुई ऑक्सीजन की कमी, लाशें थी कब्रिस्तान में, शमशान घाट में जो लाशें थी उन्हें प्रकाशित किया। पर सरकार इनकी आवाज़ को दबाने के लिए, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने के लिए ऐसी कोशिश कर रही है। इस तरह से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें युवा पत्रकार हैं, जो अभी पत्रकार आ रहे हैं, जो अभी इस पत्रकारिता क्षेत्र में जो कदम रख रहे हैं, उन पर सबसे ज़्यादा गहरा असर पड़ रहा है। क्योंकि जो इतने लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर इस तरह से उनकी कंपनी पे रेड पड़ सकता है और जो वहाँ के प्रमोटर हैं, चीफ एडिटर हैं, अगर उनके खिलाफ इस तरह की साजिश की जा सकती है, तो कहीं ना कहीं ये युवा पत्रकार भी इससे डर सकते हैं। ये आने वाले समय में स्थिति बिगाड़ सकती है। क्या निर्भीक और निडर पत्रकारिता अब देश के लिए एक दुर्लभ जैसी चीज़ें हो चुकी हैं? क्या अब यहाँ इस देश में ऐसी पत्रकारिता करना क्या खतरे को मोल लेना है? कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि अगर जो भी पत्रकार निडर है, जो निर्भीक पत्रकारिता की जा रही है, और इस तरह से ये जो सरकार की रेड है, ये जो कार्रवाई आईटी की जो कार्रवाई की जा रही है, इससे जो पत्रकारिता क्षेत्र के लोग हैं उन पर बुरा असर पड़ सकता है। जो सच्ची पत्रकारिता पर ये जो कोशिश की जा रही है इस तरह से उनकी आवाज़ को दबाने को, ये पूरी तरह से लोकतंत्र के अधिकारों का हनन है। रात में की गई कार्रवाई दैनिक भास्कर पर क्या देश की युवा पीढ़ी को डरा रहा है? हाँ, अक्सर कर देखा जाता है कि जो नाइट शिफ्ट में जो पत्रकार वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो इन ऑफिस जो ड्यूटी करते हैं, जनरली वो युवा पत्रकार होते हैं, जो अभी फ्रेशर जो अभी आए हैं हाल ही में, उन्हें जनरली नाइट शिफ्ट में रखा जाता है। तो ये जो नाइट शिफ्ट में ये जो रात के 2:30 बजे जो रेड पड़ा है, इससे सबसे ज़्यादा असर तो युवा पत्रकारों पर हो रहा है। क्योंकि अचानक से रेड पड़ना, नए जो इस क्षेत्र में जो कदम रख रहे हैं और अचानक से इस तरह से रात के समय में रेड किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये सरकार ये जनता की आवाज़ को कुचलने का प्रयास कर रही है। पत्रकारिता को दबाने की, सच्ची बातों को दबाने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं जनता की आवाज़ पत्रकारों की आवाज़ होती है और पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का अर्थ है जनता की आवाज़ को दबाना। अब मेरे साथ मौजूद हैं निशा चौक से। निशा जी, क्या सोचती हैं आप इस मुद्दे पर कि दैनिक भास्कर पर ये जो कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं पत्रकारिता के जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसको तोड़ने का प्रयास है सरकार के द्वारा? जी, पहली बात तो ये कि मैं पत्रकारिता के शुरुआती दौर में हूँ और मुझे आज मेरे मन में कई सारे सवाल ये हैं कि क्या मैं कल को अगर मुझे सरकार के मुद्दों पे कोई खबर लिखनी है तो क्या मैं उसे निडरता से लिख सकती हूँ या नहीं। चलिए, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर कायद सर। कायद जी, पत्रकारों के ऊपर हमले भी देखे गए हैं, आज उनके ऊपर आयकर विभाग की रेड भी पड़ी है, क्या ये आपको हतोत्साहित करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, या मतलब कुछ भी कहें कुछ दशकों से, अभी जो बीते 5-6 साल हैं, जिस तरह से पत्रकारों पर हमला हो रहा है, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए और लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। दैनिक भास्कर की लगातार 6 महीने की रिपोर्टिंग को अगर हम देखें तो उन्होंने गंगा पर तैरती लाशों को, शमशानों में जलती चिताओं को, ऑक्सीजन से दम तोड़ते मरीजों की खबरों को जिस तरीके से प्रमुखता से उठाया, उससे कहीं ना कहीं देश की तमाम सरकार है, कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने रिपोर्टिंग अच्छी की हो या कांग्रेस को बख्श दिया हो, उन्होंने लगातार दोनों की रिपोर्टिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से किया। क्या उसी का खामियाजा आज दैनिक भास्कर भुगत रहा है अपने तमाम कार्यालयों पर आईटी के जो छापे हैं उसके रूप में? देखिए, मेरा मानना है कि कुछ जो मीडिया हाउस हैं वो उन कुछ में से ही 2-3 मेरे हिसाब से ऐसे होंगे जो सच को दिखा रहे थे या सच को जो
उजागर कर रहे थे। तो मेरा मानना है कि शायद दैनिक भास्कर को अपनी सच्चाई की आज जो है सज़ा मिल गई है। और आज का दौर वो दौर है जब मीडिया दो धड़ों में बट चुका है। एक सरकार के पक्ष का हो चुका है, एक सरकार के विपक्ष का हो चुका है। और पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में तमाम वो स्वतंत्र पत्रकार पीछे जा रहे हैं जो अच्छी पत्रकारिता का अब जज्बा लेकर इस पत्रकारिता में आए थे। तो मेरे साथ मौजूद हैं प्रियंका केशरवानी जो कि कंटेंट राइटर हैं। कंटेंट राइटर एक बहुत बड़ा काम होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। शब्दों की धार सरकारों को परेशान कर देती है, उनके जितने दावे होते हैं, उनके जो तथ्य होते हैं उसको चीर फाड़ कर देती है। आप क्या सोचते हैं, क्या पत्रकारिता खतरे में है? देखिए, जैसा अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं दैनिक भास्कर जिस हिसाब से कार्रवाई हुई है आयकर विभाग की, तो वहाँ पे देखा गया कि अगर आप सत्ता में जो सरकार बैठी है आप उनके खिलाफ बोल रहे हो तो आपके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है या फिर आपको दबाया जा रहा है किसी माध्यम से। और अगर रही कंटेंट राइटर की बात, तो उसमें अगर जब तक आपको शब्दों का पूरा यूज़ किया जाता है। अब मेरे साथ मौजूद है युवा महिला पत्रकार स्वाति वाणी। अब मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा ये जो दोनों घटनाक्रम हुए उसके मुद्दे पर। क्या आपके मन में डर है इन दोनों घटनाक्रमों को देखकर? जी बिल्कुल, डर तो लग रहा है। एक पत्रकार होने के नाते मैं चाहती हूँ कि मुझे फ्रीडम मिले, कुछ भी मैं लिखती हूँ, कुछ भी मैं देखती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि उस चीज़ को मैं बिना डरे लिख सकूँ। लेकिन ये होने के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार के दबाव में अगर एक पत्रकार को सरकार के दबाव में अगर लिखना पड़े तो ये गलत बात है। क्या मौतों के सच को उजागर करना और जितने जो तमाम घोटाले होते हैं, जनता से जुड़ी हुई बातों को अगर हम जनता के सामने ही लेकर आते हैं, सरकार को आईना दिखाते हैं, क्या इसी वजह से इस प्रकार की जो हमले जैसे हम कह सकते हैं और इस प्रकार की जो IT रेड्स हैं ये पड़ती हैं? जी बिल्कुल, जैसे अभी आज की बात है, शिवराज सिंह चौहान के CM हाउस के बाहर कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर रही है महंगाई और इन सब को लेकर, तो उनको भी वहाँ पे रोका जा रहा है। तो ये चीज़ देखी जाती है कि सरकार, अगर हम आम जनता हो या फिर हम पत्रकार हो, हमारा काम है कि लोगों के सामने सच्चाई दिखाना, और लोग अगर सच्चाई दिखा रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको रोक रही है। तो जब एक पत्रकार की आवाज़ दबाई जा रही है तो आम जनता पे इस चीज़ का क्या असर हो सकता है, आप सोच ही सकते हैं। सरकार जनता से होती है और जनता के लिए ही सरकार होती है, लेकिन आज ये लगता है कि सरकार सबके लिए होती है लेकिन वो सिर्फ अपने लिए काम करती है और जनता का वो कहीं ध्यान नहीं रखती है। और साथ ही अगर जनता की आवाज़ कोई अगर पत्रकार उठाए तो उसको दबाने का काम सरकारें करती हैं। अब मेरे साथ मौजूद है रितेश पटेल जो भी एक युवा पत्रकार हैं। आपके मन में क्या कोई डर है? आज जो दैनिक भास्कर और भारत समाचार के साथ जो कार्रवाई हुई है उसको देखकर हमें भी डर लग रहा है कि हमारे साथ इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो। अब जानते हैं महिला पत्रकार पूजा चौधरी के उनके व्यूज़ के बारे में। मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे पिछले 2 साल से मैं पत्रकारिता विभाग में हूँ और हमें यही सिखाया जाता है कि पक्षकार ना बनिए बल्कि अच्छा पत्रकार बनिए। तो अगर यदि हम कुछ भी न्यूज़ होती है, कुछ भी अगर फेवर में गवर्नमेंट के फेवर में अगर हम करते हैं तो लोग बोलते हैं कि पक्षकार है, पत्रकार विज्ञा। और अगर हम सत्य वाली न्यूज़ को दिखाते हैं तो आप देख ही रहे हैं जो घटना दैनिक भास्कर के साथ हुई। जब मौत के आंकड़े सरकार छुपा रही थी तो उस वक्त तैरती हुई लाशें गंगा में ये बता रही थी कि मौतें हुई हैं, लेकिन सरकार छुपा रही है। शमशान घाट में चिताएं जल रही थी। उन तस्वीरों को सामने लेकर आने वाले ही लोग थे वीडियो जर्नलिस्ट। आज मेरी बात हो रही है मोहित कुमार पांचाल से, जो कि एक वीडियो जर्नलिस्ट हैं। मेरा आपसे ये सवाल है, इस प्रकार की तस्वीरों को क्लिक करना, जनता के सामने लेकर आना, एक बड़ा अभी उदाहरण दानिश सिद्दीकी जैसे एक पत्रकार का है जो कि एक फ़ोटो जर्नलिस्ट था। उसने एक ऐसी तस्वीरें जनता के सामने लेकर आई, दुनिया के सामने लेकर आई, जो कि नज़ीर पेश कर गया। ऐसी तस्वीरें खींचना कितना कठिन होता है? देखिए, जो हम वीडियो जर्नलिस्ट का जो काम होता है, जो तस्वीर हम क्लिक करते हैं, वो काम बहुत कठिन होता है। क्योंकि अभी अगर आप कोरोना महामारी में देखें तो अभी जो शमशान घाट में जो तस्वीरें थी और जो लाशें नदी में बह के आई है, उन्हें खींचना बहुत कठिन काम होता है। जैसे अभी योगी का एक बयान आया था, वहाँ पे शमशान घाट के बाद उन्होंने एक तारों की एक वो खींच दी थी, जिसकी वजह से जो भी फोटोग्राफर या फिर वीडियो जर्नलिस्ट है वो वहाँ ना जा सके। क्योंकि वो जो सरकार का मुद्दा होता है कि जो उनके अंदर की बात होती है वो बाहर तक ना जाए, इसलिए वो वीडियो जर्नलिस्ट को पूरी तरीके से फ़ोटो क्लिक या फिर आप वीडियो कुछ क्लिक नहीं करने देते। कि जो दिखाया नहीं जाता उसको एक फ़ोटो जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट दिखा देता है। आज इसी मुद्दे पर द लोक नीति के पूरे स्टाफ से आज मेरी चर्चा हुई। सभी लोगों का एक सुर में यही कहना है कि पत्रकारों की आवाज़ को और बुलंद होने दिया जाए, उनकी आवाज़ को दबाया ना जाए। निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए द लोक नीति प्रतिबद्ध है और हम ऐसी पत्रकारिता लगातार करते रहेंगे, चाहे हमारे ऊपर भी कभी रेड पड़े या कभी हमारे ऊपर हमले हो, लेकिन ऐसी पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए द लोक नीति सदा संकल्पित रहेगा। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे थे द लोक नीति।